इंदौर थाना एयरपोर्ट क्षेत्र में रोशनी ने ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित होकर फांसी लगाई। विगत 2 दिन पूर्व बाबू मोरई कॉलोनी में रहने वाली रोशनी पति चेतन बडोले ने अपने ही घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजन का कहना है कि चेतन ससुराल रामलाल और रोशनी की सास ननंद उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उसी दिन पूर्व भी रोशनी के साथ उसके पति के द्वारा मारपीट की गई थी, जिस पर परिजन ने समझाकर मामला शांत किया था। लेकिन रविवार की सुबह रोशनी उम्र 32 वर्ष कांटाफोड़ की रहने वाली ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक रोशनी के 2 बच्चे जो अभी छोटे हैं। पुलिस थाना एरोडम ने महिला के शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां देर शाम मृतक महिला का पोस्टमार्टम हुआ। वहीं थाना प्रभारी तरुण भाटी का कहना है कि हम इस विषय में जांच कर रहे हैं, महिला ने फांसी क्यों लगाई, क्योंकि महिला के पास कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था। मृतक महिला के परिजन जरूर बता रहे हैं कि रोशनी को हमेशा पैसे और दहेज के लिए परेशान किया जाता था। मामला मेरे को सुबह करीब 12 साढ़े 12 बजे मालूम पड़ा कि बोले कि तुम्हारी भतीजे द्वारा फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया कि बोले कि रोशनी आपकी बेटी शांत हो गई है। तो मैंने एक बार विश्वास नहीं माना, फिर उसने घर आके ही बताया कि बोले कि हाँ सही है, वो हो गया। तो यहाँ आके देखा तो रोशनी बिल्कुल अपने रूम में पड़ी हुई थी, शांत हो गई थी, फांसी लगा ली थी। तो फांसी का भी मेरे सामने कोई उसको रस्सी पे से उतारा नहीं और ना ही कोई इन्वेस्टिगेट करा कि ऐसा हुआ, जबकि वो पलंग की और उसकी दूरी छत की बहुत 6 फीट के लगभग थी। अगर वो तो तड़पड़ाती तो रस्सी झूला भी बंधा हुआ तो वो झूले भी पकड़ सकती थी। और उसको प्रताड़ना किया गया है और उसके गले में बहुत बड़ा निशान भी है। किनके द्वारा पीड़ित किया गया था? उनके पति द्वारा, सास ससुर देवर। क्या नाम है इनके पति का और इनके सास ससुर का? चेतन। कहाँ रहते हैं ये लोग? एयरपोर्ट। अच्छा, गाँव मोराई कॉलोनी। हाँ, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बच्ची जो है उसको मार के लटका दिया गया? जी 100% यही है। अब आप क्या चाह रहे हैं? मारा गया है, मैं इंसाफ चाहता हूँ। आपने पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी इस बात की? नहीं, अभी थाने तो नहीं गए, लेकिन थाने वाले बोल रहे कि वहाँ जाओ यहाँ जाओ। बात एक ही, हमने तुम्हारे सामने ही तहसीलदार मैडम साहब भी आए थे, टीआई साहब भी है। आपकी बच्ची की उम्र क्या है? बच्ची की उम्र सर 30 के आसपास। बहन के साथ ये घटना घटी। हमें सुबह 12:30 बजे मालूम पड़ा पापा के द्वारा। पापा ने बोला है कि बहन ने फांसी लगा के सुसाइड कर ली है। हम वहाँ पे होश में नहीं थे, हम तुरंत वहाँ से रवाना हुए इंदौर के लिए। यहाँ करीबन 2-2.5 घंटे बाद हम आए। हम कमरे में गए, कमरे में हमारी बहन को लेटा हुआ देखा और रस्सी खुली हुई थी, रस्सी झाँकी नहीं थी और पलंग और अपना छत की हाइट लगभग 6 फीट थी। 6 फीट में कैसे फांसी लगी, क्या लगा, वो हमें पता नहीं है। हमारे को ऐसा लग रहा है कि उसके पति चेतन बडोले, पिता रामलाल जी बडोले द्वारा कुछ मारपीट का या फांसी लगाने का हमें ऐसा महसूस हो रहा है। और महसूस नहीं, 100% यही है। कितने वर्ष पूर्व आपकी बहन की शादी हुई थी? 2020 में बहन की शादी हुई थी। आज 5 साल हो गए हैं, 6वां साल लग गया है। क्या इनके ससुराल पक्ष से कोई पीड़िता द्वारा होती थी? अभी 6 महीने पहले ही हमारी बहन को मारा गया है, मुँह में से खून भी निकाला था और पैसे की मांग करते थे, दहेज की मांग करते थे कि मैं 2.5 साल से घर बैठा हूँ, काम पे जाते नहीं थे पैसे 5-5, 10-10 लाख रुपए बोले मेरे को पैसे दिलवा दो तो मैं कुछ काम धंधा चालू कर लूँगा। तो बहन से ये बार बार आते रहते थे हमारे पास। आपके जिया जी का नाम क्या है और उनकी उम्र क्या होगी? चेतन बडोले, पिता रामलाल बडोले। उम्र उनकी है करीबन 32 साल के आसपास। बच्चे कितने? बच्चे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है। कितने साल की लड़की? लड़का को हो गए 4 साल, लड़की को 1.5 साल। अब आप क्या चाह रहे हैं? हमें इंसाफ चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए। हम चाहते हैं कि वो या तो फांसी की सजा हो या उम्र कैद रहे। खाना खाओगे? थोड़ी देर तक खाऊंगा, अभी नहाने जा रही हूँ मैं। कोई लड़ाई भिड़ाई नहीं, कोई किसी की एक पैसे की बात नहीं। दोनों बच्चे मेरे पास खेल रहे थे। इनके परिजनों का कहना है कि आपके परिवार वाले दहेज के लिए लड़की के साथ मारपीट करते थे। कभी जीवन में नहीं, समाज के लोगों से बोलूँगा। शादी में मैंने खुद ने मना करा था कि 1 रुपये का भी दहेज नहीं चाहिए मुझे। नहीं, पूर्व में भी 2-3 महीने पहले जो लड़ाई हुई थी का भी या कोई मैटर झगड़ा हुआ है। अब घर में है, पति पत्नी लड़ भी लेते हैं,
पति पत्नी का हुआ, मेरा तो कोई नहीं। मैंने तो उसको जिस दिन से लाया हूँ बेटी माना है, आज तक बेटी मानी मैंने तो। आज क्या हो गया जो लड़की को एक फांसी मैं उठाने के लिए कुछ कदम भी नहीं उठाया? हुआ। 9:30 बजे उठी, उसने खाना बनाया। मैंने बोला मामी जाएगी बेटा, खाना ज़्यादा बना लेना। बोले हो पापा जी। फिर चाय बनाने का बोला, उसने चाय बनाई। 10:30 बजे मेरे को खाना गर्म बना के देती। बोले पापा जी खाना खा रहे हो क्या? तो मैंने कहा मैं अभी नहीं खाऊंगा बेटा, लेट खाऊंगा। तो बोले मैं नहाने जा रही हूँ, ये बोल के गई। 10:30 बजे मैं खुद स्वयं घर था। तो आपको कैसे पता चला कि उन्होंने फांसी लगा ली? ये उसका बालक है 5 साल का, वो गया आवाज़ दी कि मम्मा मम्मा, तो इनकी बेटा नहाने गई है। फिर वो लड़का भी मेरा बैठा था, फिर उसने आवाज़ दी। 2-3 बार दरवाजे ठोका, नहीं तो फिर खिड़की तोड़ के अंदर घुसा और एकदम जोर से चिल्लाया। रोशनी ने फांसी लगा ली। मतलब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है पति पत्नी का विवाद होगा बीच में कहीं ना कहीं। अब बाबूजी हमारे सामने तो कोई विवाद नहीं हुआ, एक पैसे का भी। मैं स्वयं घर था, 2 दिन से तो घर से नहीं निकला हूँ, आज भी घर ही था मैं। इंदौर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट।